ने आज आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि अब वो विपक्ष से मुकाबला करने के लिए ये जोड़ी बनाकर लड़ने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का ये जो अलीगढ़ दौरा था, अलीगढ़ से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शुरुआत होती है और वहीं से जाट लैंड की भी शुरुआत होती है। अलीगढ़ कहा जाए तो वो उसका मुहाना है। अब वहाँ से वो राजस्थान, हरियाणा तक, दिल्ली तक, इस पूरे इलाके को अगर साधना चाहते हैं तो किसान उसके केंद्र में होगा, जाट उसके केंद्र में होगा। पश्चिमी यूपी में 110 के करीब सीटें हैं जिस पर जाट प्रभाव रखते हैं, करीब 15 से 20% और इसी तरह से मुसलमान 15 से 20%। बहुत बड़ा मतदान का इनका वर्ग है। ये जिसको चाहेंगे उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहे उसको हरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। बहुत सारे लोग राजा महेंद्र सिंह के बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये तो हम लोग को, चूंकि पत्रकारिता में है तो हम लोग थोड़ा बहुत जाने उनके बारे में। ये डिबेट आज इसलिए भी अच्छी है कि लोगों की जानकारी कुछ बढ़ जाएगी। महेंद्र सिंह के नाम पर एक स्टेट यूनिवर्सिटी बन रही है, जाट राजा के तौर पर उनकी पहचान रही है। इतिहास में तमाम सारे किस्से हैं उनको लेकर। लेकिन अलीगढ़ शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र के रूप में पहले से रहा है और ताले के लिए मशहूर रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है। लेकिन जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या है, उस पर आज चर्चा नहीं हुई। जाटों की भी वो बहुत बड़ी समस्या है और जाटों के आज एक महापुरुष को सम्मान देने के लिए आयोजन हुआ था, उस पर भी कुछ आता तो और ज़्यादा अच्छा होता। वैसे अगर आप देखेंगे तो जो राजा महेंद्र सिंह हैं, इनका हाथरस में एक किला भी रहा है। वो किला अब धीरे धीरे उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, वो जर्जर है, उसकी ईंटें गल रही हैं। उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार चाहे तो उसका भी उद्धार कराए। लेकिन आज मोदी और योगी की जोड़ी और ये रैली के द्वारा शंखनाद जो ऐलान हुआ है, ये दर्शाता है कि यूपी में मोदी के ही सहारे बीजेपी जीत पाएगी। हाँ, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि मोदी को सेंटर स्टेज पे रखा जाएगा। बिना मोदी के कल्याण होना नहीं है इनका, क्योंकि इस देश में जितने नेता हैं, बीजेपी में भी, अगर वोट किसी के नाम पे तो मोदी के नाम पे मिलता है। बाकी सरकारों के कामकाज पर मांगे या उनके एंटी इनकम्बेंसी पे मिले, नाकामी पे मिले, कानून व्यवस्था पे मिले, लेकिन मोदी के नाम पर लोग वोट दे देते हैं जी। ये सोचकर कि वो देश का कुछ भलाई करेंगे। अच्छा, अपने यहाँ तो वैसे भी आजकल नेताओं का भक्ति काल चल रहा है सब पार्टियों में। कोई हरे रामा, कोई हरे कृष्णा, कोई अयोध्या, कोई कहीं, कोई वृंदावन, कोई हाँ, मैं देखा ही 2 दिन से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ये अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं। कोई मंदिर छोड़ा नहीं इन दोनों ने। भक्ति काल है, चुनाव है ना। और सुनिए, मैंने देखा क्या वीरेंद्र जी, अजब सदरत, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह साफा लपेटे हुए भगवा हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। दर्शक, अब मैं कहूंगा वो वाले दृश्य भी दिखा दिया जाए भाई, ये लोग हनुमान चालीसा कैसे पढ़ रहे हैं। यही तो है कि चुनाव के समय सब भगवान की शरण में है। हाँ। कौन किसका भगवान ज्यादा बड़ा है ये अपना दिखाना। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि रामचंद्र जी को ऊपर बहुत हिचकी आने लगी है ना। तो माता सीता ने पूछा, प्रभु आज आपको अचानक इतनी हिचकी कहाँ आ रही है? तो कहीं सीता, लगता है यूपी में चुनाव होने वाला है और बीजेपी वाले मुझे बहुत याद कर रहे हैं। अब तो दूसरे भी याद करने लगे हैं, समस्या हो गई है। और कहीं अब तो कई सारे राजनीतिक दल हो गए हैं, तो हिचकी भगवान के ऊपर बहुत बढ़ गई है और उनको बहुत जल्दी आना पड़ेगा नीचे, क्योंकि यूपी का चुनाव उनको बिना यहाँ लाए छोड़ेगा नहीं, आराम से रहने देगा नहीं। देखिए, हम लोग जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर बेरोजगारी है, स्वास्थ्य सेवाओं की दशा देख रहे हैं आप कि 1-2 जिले में महामारी फैली, कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। नहीं, फिरोजाबाद में बच्चे जिस तरह से मर रहे हैं, बहुत दुखद त्रासदी है। उसके लिए सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं। उस पर हम लोगों को ध्यान नहीं जा पा रहा है। लोगों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। हम एक दूसरे को जात पात में बांट दें, भाई जान, अब्बा जान, मामू जान में बांट दें, इससे भला होने वाला नहीं है। भला इससे होगा कि हमारा समाज तब आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे की टांग खींचना छोड़कर
हाथ खींचना शुरू करेंगे। ये समाज को जात के आधार पर नहीं, एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाकर वो हाथ किस जाति धर्म का है इससे दूर होना होगा। क्योंकि जो इस समाज में रह रहा है, ना उसको बीजेपी हटा पाई, ना उसको सपा हटा पाएगी, ना बसपा, ना कांग्रेस। इस देश में हर धर्म और मजहब एक सच्चाई है, उसके लिए बयान भले कोई सत्ता में रहे जारी कर दे, लेकिन उनका अस्तित्व समाज से खत्म नहीं हो जाता। तो ये व्यवस्था में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए राजनीतिक बातों के बजाय हकीकत में एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। लेकिन समस्या इस बात में है कि एक नेता ने कहा कोई विश्वास नहीं करता है, तमाम सारे काम होते हैं, कि घड़ी डिटर्जेंट से भी बदतर हो गई है जिंदगी यारों, और दुनिया इस्तेमाल तो करती है पर विश्वास नहीं करती। नारा था पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लेकिन नेताओं पर लोग विश्वास नहीं कर पाते। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे दौर में आ गए हैं कि एक बार आप बहुमत में कोई सरकार बना दो तो वो सरकार आपको 5 साल सवाल नहीं पूछने देगी। उनके मंत्री विधायक से आपकी हिम्मत नहीं है आप पलट के जवाब ले ले, वो इतना आक्रोश में आ जाएंगे जी। तो ये दौर ऐसा आ गया कि इसके लिए कल्पना नहीं की गई थी। आज हम एक मसला और था, एक कंट्रोवर्सी उभर कर सामने आई कि केशव प्रसाद मौर्य इस कार्यक्रम में नहीं देखे गए। आज वो गए नहीं, उनके प्रोग्राम रायबरेली में लगे थे। ओके। पूरी सरकार गई, प्रधानमंत्री आए थे, उनको नहीं, जब क्या एक डिप्टी आमंत्रित चीफ नहीं मिनिस्टर किया जा गया? सकते हैं तो दूसरे वाले क्यों नहीं गए? हाँ नहीं, चूंकि ये उच्च शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था ओके। और दिनेश शर्मा जी उच्च शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं, तो पर वो तो राजनीतिक जाना कार्यक्रम भी उनका तो था, स्वाभाविक है। अगर रहते तो कोई बुराई नहीं, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अब मोदी जी खुद आए थे, पूरी देश और प्रदेश के लोग उनको, ये तो बीजेपी जाने कि उसको ओबीसी का वोट कितना चाहिए, वो तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है। क्या केशव मौर्य की विश्वास- उपेक्षा हो रही है बीजेपी में, ऐसा कुछ है? संदेश तो यही जा रहा है कि भाई एक बार उनके यहाँ योगी जी गए थे, बहू बेटे का आशीर्वाद देने मीटिंग हुई, ये हुआ कि सब ठीक हो गया, उसके बाद वहाँ मुख्यालय मीटिंग में भी नहीं बुलाए गए वो, फिर वो आज इतनी बड़ी रैली से दूर रहे, पूरा बीजेपी पूरा देश पूरा प्रदेश लगा रहा वहाँ। अब ये तो बीजेपी के लोग जाने, उनका आंतरिक मामला होगा, जिसको जो मैसेज जाना पर है। यह संदेश जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य की उपेक्षा हो रही है। स्वाभाविक है कि जब संगठन की उपेक्षा हुई तो अगर किसी मंत्री की हो रही है, भाई अधिकारी कार्यक्रम को कब्जा किए हैं, सरकार में कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार को 5 साल पूरा हाईजैक किए रखा, उसमें केशव मौर्य से लेके तमाम और सारे नेता उपेक्षित रहे, कई बार रहे। भाई बयान दिलाया जाता है कि हमारे बीच जो दीवार आएगी गिरा दी जाएगी। हाँ हाँ, उस दिन और तो यहाँ दीवार गिरा रहे थे। नहीं, यहाँ तो पूरा खाई खोदी है, पता लग जाए खुद ही गिर जाए, दीवार कौन गिराएगा। बहरहाल जी, हमारे यहाँ तो शालीनता से जिन लोगों ने जनता की सेवा की उनका इतिहास लिखा गया, इतिहास में तमाम लोग उसको अपने अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि मुसीबत में जो वीरता से लड़ा वो इतिहास हो गया, और जो अहंकार के साए में फला फूला वो खाक हो गया। इस प्रदेश में, इस देश में बहुत से ऐसे उदाहरण रहे हैं। चुनाव का वक्त है, जी वीरेंद्र जी, अपना अपना लोग बयान करेंगे, अपने अपने वोट मांगेंगे तरीके से, लेकिन भविष्य के लिए 4 लाइनें कहूंगा सियासत में जो लोग अब उतर रहे हैं मैदान में, कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, और बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा बस उसी दिए में उजाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, ग्राउंड जीरो से एकदम डायरेक्ट